बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ना है KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट। ओके, आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे क्या। सबसे पहले हम पोटाशियम पर मैंगनेट की इंट्रोडक्शन, उसकी प्रेपरेशन कैसे होती है ये सीखेंगे, और उसके बाद हमने इस लेक्चर में पढ़ना है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद हम इसके रिएक्शंस और यूजेस के साथ इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो जी देखते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। है जी हमारे पास प्रेपरेशन, इंट्रोडक्शन इसका जो है KMnO4 का, कि ये KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट है क्या, साल्ट है क्या। इट इज salt of permanganic acid, it is salt of permanganic acid। अब ये परमैंगानिक एसिड कौन सा है, HMnO4, परमैंगानिक एसिड है HMnO4। तो जब आप इस परमैंगानिक एसिड को किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, KMnO4 या सोडियम परमैंगनेट प्लस वाटर। ओके जी, क्लियर हो गया। ये आपके पास है पोटाशियम परमैंगनेट, लेकिन ये इस तरह से सिंपली प्रिपेयर नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि HMnO4 जो है ये ही स्टेबल नहीं है, इट इज जस्ट स्टेबल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। तो उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाता है मैंगनीज ऑक्साइड में। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो जो है इसकी प्रेपरेशन के तरीके जो हैं वो काफी सारे मौजूद हैं कि हम जो है पोटाशियम पर मैंगनेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो यही है कि हम पोटाशियम मैंगनेट को यूज करते हुए K2MnO4 को कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें जी, पोटाशियम मैंगनेट में। किस में कन्वर्ट कर लें, पोटाशियम मैंगनेट में। अब हम पोटाशियम जो मैंगनेट है इसको पोटाशियम पर मैंगनेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको एसिडिफाइड करके जो है वो पोटाशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू पोटाशियम पर मैंगनेट। तो अब हम सीखते हैं जी कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और अगर हमारे पास इस तरह से ये मौजूद हो तो सबसे पहले K2SO4 में आपके पास ये 2H2SO4 लेके देख लेते हैं। प्लस आपके पास क्या बनेगा जी, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, और प्लस आपके पास क्या मिलेगा, 2KMnO4, और प्लस आपको जो है वो दो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेगा, दो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये है आपके पास मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परमैंगनिक एसिड या KMnO4 जी। तो इस तरह से हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो हासिल हो जाता है। लेकिन जो यूजुअल प्रोसेस है, यूजुअली जो है हमारे पास ये जो K2MnO4 है जिसको हमने कन्वर्ट किया KMnO4 में इस रिएक्शन की मदद से, ये जो K2MnO4 है ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसकी प्रेपरेशन जो है वो सिंपल सी है कि हम पायरोल्यूसाइड जो है ये लेते हैं मिनरल, ठीक है, और इस मिनरल को विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट या इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, किसी भी ऑक्सीडेंट की फॉर्म में, और हमें क्या मिलता है, K2MnO4। ये एक जनरल सा रिएक्शन में आप लोगों को बता रहा हूं, प्लस आपको जो है वो कोई भी और कंपाउंड जो है वो मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं जी कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है। आपके पास कैसे जो है ये K2MnO4 पोटाशियम मैंगनेट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास पायरोल्यूसाइड जो है MnO2 को हम क्या करते हैं जी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट अप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, या आपके पास MnO2 जो है इसको हम हीट अप करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट
या हम MnO2 को हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KClO3। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपके पास जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंसंट्रेशंस जो है वो यूज होती हैं। तो हम देखते हैं जी आपके पास प्रोडक्ट्स जो है वो क्या मिलते हैं, इन तीनों रिएक्शंस में क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इन तीनों रिएक्शंस में बच्चों हमें K2MnO4 मिलता है, ठीक है, K2MnO4 पोटाशियम मैंगनेट, प्लस आपको क्या मिलता है, वाटर। क्लियर हो गया? क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ओके हो गया यहाँ तक? उसके बाद है जी हमारे पास pyrolusite या MnO2 when react with KOH in the presence of KNO3 we get K2MnO4 potassium manganate plus potassium nitrite KNO2 and we get water molecule H2O। और अगर हम MnO2 को मींस के मैंगनीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KClO3 तो हमारे पास क्या बनता है, 3K2MnO4 पोटाशियम मैंगनेट प्लस आपको क्या मिलेगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स वी गेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड KCl। क्लियर हो गया? ये था जी प्रोसेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ K2MnO4। ये आपके पास ग्रीनिश कलर का जो है ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ग्रीनिश लिक्विड होता है ये हमारे पास ग्रीनिश लिक्विड। ओके, अब हम इससे जो है वो डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए K2MnO4 से KMnO4 बना सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम KMnO4 बना सकते हैं फ्रॉम K2MnO4। वो दो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है स्टैडलर्स प्रोसेस और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन है, ठीक है। हमारे पास स्टैडलर्स प्रोसेस है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम K2MnO4। स्टैडलर्स प्रोसेस में क्या होता है, हम जो है वो गैसेस की मदद से जो है वो इसे ऑक्सीडाइज करते हैं K2MnO4 में को, और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में सिंपली हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके ऑक्सीडाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4। ओके हो गया? तो पहले हम स्टैडलर्स प्रोसेस में देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ये जो K2MnO4 है मींस के पोटाशियम मैंगनेट है, हम इसमें से क्लोरीन गैस को पास करते हैं और आपके पास क्या बनता है जी, क्लोरीन गैस को पास करने से एक तो हमें मिलता है 2KMnO4। ओके, 2KMnO4 मींस के पोटाशियम पर मैंगनेट प्लस आपको क्या मिलता है, पोटाशियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? दूसरा रिएक्शन है कि हम जो है वो K2MnO4 का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजरवाते हैं। ठीक हो गया जी? अब हमें मिलता क्या है इस रिएक्शन से? इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स समवट डिफरेंट हैं कि एक तो हमें KMnO4 ही मिलता है, 2KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट, प्लस हमें मैंगनीज डाइऑक्साइड पायरोल्यूसाइड भी मिलता है मिनरल, और प्लस हमें क्या मिलता है, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गया? ये है जी हमारे पास स्टैडलर प्रोसेस जिसमें हम दो रिएक्शंस की मदद से पोटाशियम मैंगनेट से पोटाशियम परमैंगनेट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके हो गया? उसके बाद है जी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम मैंगनेट। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो K2MnO4 है, ठीक है, K2MnO4 है, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है जो ग्रीनिश कलर का है, तो इसमें हम क्या करते हैं जी, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से पहले ये सुन लें कि ये जो K2MnO4 है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर है जब तक के ये पिंक कलर में चेंज नहीं हो जाता, बल्कि पर्पल कलर में चेंज नहीं हो जाता,
तो तब तक जो है वो हम क्या करते रहते हैं, Cl2 पास करते रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, ठीक है, तो आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। जब तक पर्पल कलर का आपको सारा ग्रीन कलर चेंज नहीं मिलता तब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करना जारी रखते हैं। इसमें क्या होता है, हमने K2MnO4 लिया है। अब K2MnO4 आप समझ सकते हैं कि ये जो है K2MnO4 जो है ग्रीन कलर का है। तो ये इसमें हम जो है वो वाटर की ब्रेकडाउन करवाते हैं। जब वाटर की ब्रेकडाउन करवाते हैं तो आपके पास वाटर जो है H2O से किसमें आयोनाइज होता है, H2O से H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में, ऐसे ही है। अब H पॉजिटिव आयन जो है ये और OH नेगेटिव आयंस में ये होता क्या है, अगर एक कैथोड पे जाता है, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन जो है ये जाए कैथोड पे, तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ये, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स लेके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। प्लस ये जो दो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं ये जब जाएंगे एनोड पे तो क्या करते हैं, एनोड पे जाके वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, प्लस आपके पास एक एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होगा, एक एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ना, ये असल में ऑक्सीडाइज करता है K2MnO4 को, और इस प्रोसेस के बाद जब इलेक्ट्रोलिटिकली आप क्या करते हैं, वाटर के ब्रेकडाउन करवाते हैं, तो आपको ये ऑक्सीजन मिला है, एटॉमिक ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है जी, K2MnO4 को, मींस के आप इसे इस तरह से कर सकते हैं 4H पॉजिटिव एंड 4OH नेगेटिव। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास 4OH नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा 2H2O, और एटॉमिक ऑक्सीजन की बजाय आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मिलेगा, दैट वुड ऑक्सीडाइज दैट K2MnO4। अच्छा जी, K2MnO4 अब कैसे ऑक्सीडाइज होगा, एक तो आपके पास बनेगा जी 2KMnO4 प्लस क्या बन जाएगा 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K2MnO4 का कलर जो है वो पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये थी जी प्रेपरेशन हमारे पास स्टैडलर प्रोसेस से भी और इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से भी, कि कैसे हमने KMnO4 प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं जी इनकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले है, प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके, और लस्ट्रस पर्पल कलर होता है इसका। लस्ट्रस मींस चमकदार, शाइनिंग क्रिस्टल्स होती हैं इसकी, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और स्लाइटली, या आप ये कहते हैं कि लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कदरे कम सॉल्युबल होता है, ओके। इसकी सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती रहती है। मींस के 20 सेल्सियस पे solubility is 7% एंड 63 सेल्सियस पे इसकी जो solubility है वो 25% हो जाती है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ये। उसके बाद है जी इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपके पास जो मैंगानीज है, ठीक है, ये 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जो है वो डबल बॉन्डेड होता है, 3 ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्डेड होता है, और 1 ऑक्सीजन एटम के साथ ये सिंगल बॉन्डेड होता है। इस तरह से परमैंगनेट आयन बनता है, परमैंगनेट आयन बनता है। क्लियर हो गया ये। तो उसके बाद हम बात करते हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी स्ट्रक्चर की वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं उनकी प्रेपरेशन में भी यूज करते हैं, खैर वो यूजेस में बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या करता है, चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है। आपके पास सबसे पहले जो है वो रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड है।
ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है एज पोटाशियम डाइक्रोमेट। ओके, होता क्या है कि अगर हम KMnO4 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करवाएं, रिएक्ट करवाएं, तो आपके पास बनेगा क्या, सबसे पहले आपके पास K2SO4 पोटाशियम सल्फेट प्लस आपके पास मैंगनीज सल्फेट बनेगा, खुद ये रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, प्लस आपके पास क्या बना 3H2O, और उसके बाद हमारे पास 5 एटॉमिक या नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स बचते हैं। ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं ये असल में क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू सल्फर। ओके, 5H2S would react with 5 oxygen, we would get 5H2O plus 5S oxidized sulfur। अब अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास क्या होगा, 2KMnO4 would react with 3H2SO4 and 5H2S. It would convert this into K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5 sulfur elemental plus 8H2O। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद है जी विद फेरस सल्फेट, विद फेरस सल्फेट, कि ये फेरस सल्फेट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है इनटू फेरिक सल्फेट। तो अब हमारे पास जो है विद फेरस सल्फेट ये कैसे रिएक्ट करता है, KMnO4 would react with 10FeSO4। क्लियर हो गया, फेरस सल्फेट in the presence of sulfuric acid H2SO4। okay, we would get K2SO4 plus manganese sulfate plus iron sulfate, Fe2SO4 thrice, ferrous sulfate would convert into ferric sulfate and we get 8H2O। क्लियर हो गया जी यहां तक। ये हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के रिएक्शंस कि ये किस तरह से दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद इसका जो है वो एक रिएक्शन दिया हुआ है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम देख लेते हैं जी इसका वो वाला रिएक्शन क्या है। जी तो हमारे पास जो है इसके KMnO4 के जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा था विद H2S विद फेरस सल्फेट। अब हमने पढ़ना है विद ऑक्सालिक एसिड H2C2O4। अब ये जो आपके पास KMnO4 है, पोटाशियम पर मैंगानेट है, इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, ऑक्सालिक एसिड के साथ, in the presence of sulfuric acid we get K2SO4 potassium sulfate plus manganese sulfate plus we get 10 carbon dioxide molecules and 8 water molecules। क्लियर हो गया, इसने ऑक्सीडाइज किया किसको, ऑक्सालिक एसिड को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद है जी रिएक्शन विद KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस कैसे होता है कि KMnO4 है, पोटेशियम पर मैंगानेट है, जब ये रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बना देता है, पोटेशियम पर मैंगानेट से पोटेशियम मैंगानेट बना देता है, पोटेशियम पर मैंगानेट से क्या बना देता है,
4K2MnO4 मीन्स के इसने क्या बना दिया, पोटाशियम पर मैंगानेट से पोटाशियम मैंगानेट बना दिया। क्लियर हो गया। पीछे आपके पास जो है वो क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, तो ये था जी हमारे पास आज इसका रिएक्शंस पोटाशियम पर मैंगानेट के। इसके बाद है जी इसके सिंपल से यूजेस हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यूजेस में आप जो है वो क्या लिख सकते हैं, इसके यूजेस हमारे पास 3 दिए हुए हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास इसके यूजेस में हमारे पास है एज एन जर्मिसाइड केमिकल या कंपाउंड एंड डिसइंफेक्टेंट, कि ये इन्फेक्शंस को इन्फेक्शियस मटेरियल्स जो होते हैं, जर्म्स जो होते हैं, उनको मारने के लिए यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है। और उसके बाद इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, ये जो है वो लैब में यूज होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम जो है वो आगे इंशाल्लाह KMnO4 की मदद से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे ही ऑर्गेनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है वो चैप्टर इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को इनऑर्गेनिक जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक शुरू करेंगे और उसको भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हम एक्सप्लेन करते हुए छोटी बड़ी बातों को, ताकि कोई भी ऐसी बात रह न जाए जिससे कि हमारा कोई नुकसान हो या जिससे कि हम जो है वो किसी भी एक पॉइंट से पीछे रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।